Hello and Namaste, I am Dr. Sanjeevani. As we have started the series of case sharing, today I am going to share with you a case where a child is having chicken pox. Okay, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वीडियो तो पूरा दिखना ही है. ठीक है, तो देखो, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको चिकन पॉक्स हुआ है, मतलब पेरेंट लेके आते हैं बच्चे को कि इनको चिकन पॉक्स हुआ है, तो क्या करना है. आई हैव सीन कि बहुत बार ना पेरेंट्स, वेल एजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चों को होम्योपैथी देने के लिए आते हैं. उनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करवाना रहता है. सो ऐसे टाइम पे यू मस्ट हैव हर्ड कि अपने पास कुछ दवाइयाँ हैं जो हम लोग जनरली यूजुअली चिकन पॉक्स के लिए देते हैं. पर आपकी क्या सोच है, क्या वही दवाइयाँ देनी चाहिए, सर्टन सेट ऑफ 4 to 5 मेडिसिन, और क्या आपको लगता है कि नहीं, उसको बच्चे को देख के स्टडी करके जो मिनिमम रहेगा वो देना चाहिए. देखो, आपका जो भी जवाब है आप कमेंट में ज़रूर लिख के शेयर करिए. ठीक है, और मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और क्यों करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी. Whenever any patient comes for चिकन पॉक्स, तो जनरली आई हैव सीन कि आइदर वो चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, या फिर सिबलिंग है, या फिर क्लोज रिलेटिव या क्लोज नेबर है जो आजू बाजू में रहते हैं. तो एक बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है तो दूसरों को ना हो, इसके वजह से प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए भी पेशेंट आते हैं. तो पहले वाले केस सिनेरियो है उसको देखेंगे. इफ़ अ पेशेंट कम्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स, तो जनरली क्या है, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग एकोनाइट देते हैं, बेलाडोना देते हैं, और जो भी अपने पास फीवर की मेडिसिन है वो जनरली बच्चों को दे देते हैं, नक्स ओमिका वगैरह सब. पर व्हाट आई डू पर्सनली इज़ आई लुक एट द चाइल्ड कि पापा ये कर क्या रहा है. इचिंग होता है उनको, ठीक है, तो इचिंग है, फिर इरिटेशन कितना है क्योंकि फीवर है और अजीब सा फीलिंग होता है उनको इचिंग की वजह से. तो पेरेंट को पूछना है कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है फीवर और ये ब्लिस्टर्स आने से पहले और अभी आपके बच्चे के नेचर में, उसके बिहेवियर में क्या फ़र्क आया. अभी ये जो फ़र्क आता है, जो चेंज होता है, वो चेंज स्टेट को कंसिडर करके आपको दवाई मैच करके देना है. समझ में आया. जो नॉर्मल नेचर है उसको छोड़ दो, पर उस नेचर से हटके जो नेचर अभी चेंज हुआ है, जो बिहेवियर चेंज हुआ है, उसको पकड़ो और उसके बेसिस पे उसको दवाई दो. वॉट आई डू मोर इज़, ऐसे दवाई सेलेक्ट करने के बाद आई, हाँ, वन मोर थिंग, फीवर बहुत है तो आई प्रिस्क्राइबिंग 200 पोटेंसी, और रिपीटेशन चाहिए तो आई गिव द सेम मेडिसिन विच आई फील इज मिनिमम इन 30 पावर. ओके, उसके साथ ईचिंग को सूथ करने के लिए आई टेल देम टू यूज़ लैक्टोकैलेमाइन, इट वर्क्स रियली वेरी नाइस. एंड देन उसके बाद कैलेंडुला भी यूज़ करने में बोलती हूँ, तो अल्टरनेटिवली. और अच्छा, अच्छे से उनको जो भी खाने का मन करता है वो खिलाना है, हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को देना है. और जैसे हम लोग दवाई शुरू करते हैं, ईचिंग कम होता है, इरिटेशन कम होता है, फीवर भी चले जाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उससे अगर एक्यूट कंडीशन पे सिमिलिमम दे पाए तो उसके जैसा मैच करने वाला कोई भी हेल्प हम लोग उसे नहीं दे सकते. तो हाँ, एकोनाइट, बेलाडोना जैसी दवाइयाँ हैं जो बहुत लोग जनरली यूज़ करते हैं, पर मैं उससे भी बढ़ के मैं बोलूँगी, बिकॉज आई हैव सीन दिस इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस, दिस वर्क्स मच बेटर. Selecting a minimum works much better. And understanding individuality in adults and in kids is different. Why? Because जो बड़े लोग रहते हैं ना, तो वो क्या है ना, दे मास्क देयर इमोशंस. वो बोलते कुछ है और अपने अंदर का जो वो छुपा के रखते हैं. बहुत बार हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, कि अब आपको कुछ चीज़ शायद अच्छी ना लगे, पर आपको लगे कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्लेस, दिस इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन, और मे बी दिस इज़ नॉट द सिचुएशन जहाँ पे मैं एक्सप्रेस करूँ द रियलिटी. सो यू मस्ट बी हाइडिंग इट और मास्किंग इट विद सम अदर इमोशन. जनरली बड़े लोग ऐसा करते हैं, बट इट इज़ नॉट द केस सिनेरियो विद किड्स. तो बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और उनको जो लगता है वो चेहरे पे दिखता है. सो इट इज़ एक्चुअली वेरी ईजी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम एज इंडिविजुअल, बिकॉज एक्सप्रेशंस देखो, बिहेवियर देखो, उनके वर्ड्स देखो, मैच करेंगे, है ना. और इसलिए ऑब्जर्वेशन से आप उन्हें जान सकोगे और आप उनको जल्दी एक अच्छी सिमिलिमम दे पाओगे. पर बड़ों के साथ थोड़ा ट्रिकी है, और इसीलिए हम लोगों को कुछ चीज़ें सीखना ज़रूरी है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज के सीक्रेट्स क्या है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्या है साइकोडायनामिक, कौन से सवाल पूछने चाहिए, सवाल कब पूछने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए यूडेमी पे मैंने कोर्स बनाया है.
अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग दिस कोर्स, आई एम फोर्सिंग यू टू जॉइन इट. एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ लोग करेंगे, नहीं करेंगे, बट हियर आई एम टेलिंग यू कि गो एंड जॉइन. वाई? बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड फॉर योर बेनिफिट एंड इट इज़ रियली एट वेरी लो कॉस्ट. सो जाओ, जाके कोर्स को एनरोल करो और सीखो एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए. इट इज़ अ फाउंडेशनल थिंग आई वुड से, जो सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. तो ज़रूर एनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल करिए, सीखिए. एंड ऐसे ही सिलसिला हम शुरू रखेंगे. केस कैसे लेना है और अलग अलग केसेस कैसी होती है आपके साथ शेयर करती रहूँगी. हैप्पी लर्निंग.